श्रद्धेय महानुभावों, गणित के पक्ष पर विचार चल रहा था और इस विचार में अंकगणित और बीजगणित दोनों के समन्वय की बात आ रही थी। अंकगणित और बीजगणित दोनों के नियमों पर जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की बात चली थी। इसमें चर्चा चली थी कि यदि हम एक अंकगणित के अंक लेते हैं और बीजगणित के लेते हैं अक्षरों में, उदाहरण के रूप में 3a + 5b और उसका हम वर्ग करते हैं। पुनः बात चली थी कि इसको हम घन भी करेंगे तो फिर दो जोड़ करके विषम में लेंगे 3a + 5b + 7c और उसका हम क्यूब करेंगे। तो 3a + 5b का स्क्वायर भी कर सकते हैं। पुनः दो पद से तीन पद लेंगे तो 3a + 5b + 7c का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं और वर्ग कर सकते हैं। तो जब इसका हम क्यूब करते हैं तो 3 बार गुणा करके हमारा बनता चला जाता है, सूत्र निकलता चला जाता है और वो आधार a + b होता है, जिसके आधार पर हम पुनः उसमें अंकों का समन्वय करके और गुणा करते हुए दोनों तरफ मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस क्रम में जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल यानी कि a + b को 3 पर गुणा करना घन हो जाता है, 2 बार गुणा करना वर्ग हो जाता है। ये सब प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हुए हम अपने बालक और बालिकाओं में जब अंकगणित और बीजगणित दोनों का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं तब बात आती है लौसा की। और लौसा की जब बात आती है तो हम पहले अंकगणित पर चर्चा किए थे। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम में लघु था तम प्रत्यय, समापवर्त्य में सम उपसर्ग था, वृत्तु वर्तने धातु नेत प्रत्यय लग के हम लोग अपवर्त फिर सम लगाकर समापवर्त और लघु लगाकर लघुत्तम समापवर्त की चर्चा किए थे। और इसमें चर्चा चली थी कि हम 2 का लेंगे, 3 का लेंगे, मान लीजिए कि 2 का पहाड़ा लिख देंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे, 8 का पहाड़ा लिख देंगे और उस सब में जो उभयनिष्ठ दिखाई पड़ेगा उस उभयनिष्ठ में जो लघु होगा उसको लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे। अब इसमें हमें बीजगणित जोड़ लेना है और बीजगणित जोड़ने में मान लीजिए कि a में a से हम गुणा करते हैं तो a स्क्वायर हो जा रहा है और b में b से करते हैं तो b स्क्वायर हो रहा है। लेकिन a और b दोनों आकृतियाँ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर गुणा करने पर a भी हो रहा है, या वर्ग का घात करते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो रहा है। तो हम यहाँ पर यदि a स्क्वायर b स्क्वायर लिख देते हैं और पुनः कॉमा दे करके दूसरा लिख देते हैं ab, तो उधर हम ab देख रहे हैं, इधर a का वर्ग देख रहे हैं, b का वर्ग देख रहे हैं। अब इसमें लौसा निकालने की बात यदि आती है, लघुत्तम समापवर्त निकालने की बात आती है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि दोनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ हम यदि देखेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर में a गुना a b गुना b करते हैं और उधर a गुना b करते हैं, उधर a भी है और इधर a में वर्ग है और b में वर्ग है। इसका मतलब दोनों में a b है। यदि दोनों में a b है तो यही a b, और दोनों में यदि a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a स्क्वायर b स्क्वायर, इस पर विचार करने की बात आ रही है। और इसी क्रम में महत्तम समापवर्तक की बात आई, उसमें अपवर्तक की बात आई, समापवर्तक और महत्तम। तो महत्तम में बड़ा और लघुत्तम में छोटे की बात आई थी, ये अंकगणित। लेकिन बीजगणित में यदि विचार करेंगे तो यदि 2 टर्म दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं और दोनों में यदि हमको मौसा निकालना है और लौसा निकालना है, तो मौसा निकालने में क्या है कि दोनों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ है, उभयता निष्ठा उभयनिष्ठा दोनों में है। 2 पद यदि हमको दिया गया, एक पद दिया गया a स्क्वायर b स्क्वायर और एक पद दिया गया ab, तो अब इस दोनों में कौन है? a b है। अतः a स्क्वायर b स्क्वायर में भी a b उपलब्ध है और a b में भी a b उपलब्ध है।
दोनों में यदि उभयनिष्ठ है तो वह महत्तम की बात कही जा रही है बीजगणित में, महत्तम समापवर्तक। लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ है और उसके बाद जो बच गया, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है ए बी और बच गया ए बी, इसको जब हम गुना कर दिए तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। ये अंतर आ रहा है बीजगणित में, इसको समझने की आवश्यकता है। वहाँ पर हमने 2 का अपवर्तक निकाला था 1 2 और 4 का निकाला था 1 2 4, और दोनों में हमने उभयनिष्ठ को देखा था, और उभयनिष्ठ को देखने में 1 2 और 1 2 4 में दोनों में जो कॉमन दिखाई पड़ा था, उभयनिष्ठ की बात आई थी, वो 1 2 की बात आई थी। और 1 2 की बात जब आई थी तो 1 2 में बड़ा था 2, इसलिए 2 और 4 में जब महत्तम की बात हम लोग किए थे तो बड़ा 2 दिखता था, इसलिए 2 को महत्तम कह दिए थे। अंगणित में 2 में पहाड़ा पढ़ दिए थे, 2 4 6 8 10 इत्यादि, 4 8 12 पढ़ दिए थे, और दोनों के पहाड़ा में उभयनिष्ठ देखने का प्रयास किए थे। तो मान लीजिए कि 4 8 12 दिखा था, तो इसमें 4 8 12 में जो छोटा दिखाई पड़ा था 4, वो लघुत्तम की बात कही गई थी। ये अंगगणित की बात थी। और ये बीजगणित में दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो मौसा की बात है, और दोनों में उभयनिष्ठ है और जो बच गया वो लसा की बात है। इन सिद्धांतों को समझ करके ही हम लसा और मौसा की दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों का समन्वय करना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बीज और अंक, अंकते अंकः बीजति बीजम, जो हमारे जीवन में अंकन है, टंकन है, और जो हमारे जीवन में बीज जर्मनी है, जहाँ से उत्पत्ति होती है सृष्टि की। चाहे हम किसी भी विषय में ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति करते हों, या हम अपने जीवन के अंदर वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति की चर्चा देखते हों, या भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति की चर्चा देखते हों, या रसायन विज्ञान की चर्चा देखते हों। रसायन विज्ञान के अंदर औषधि की बात आ जाती है, भौतिक में विद्युत आदि भौतिकता की बात आ जाती है, और वनस्पति में पेड़ पौधे वनस्पति जगत की बात आती है। और ये तीनों का समन्वय करके हम जीवन को विकसित करते हैं। इसके अंदर हम अपने जीवन में अंकन करते हैं, दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं, और पुनः बीज को सुरक्षित करते हुए हम पौधे की दुनिया में जाकर खनिज पदार्थ के द्वारा उसका सिंचन करते हैं। तो उन सिंचन की प्रणाली में यहाँ पर अंक और बीज गणित दोनों को लेकर के हमें ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति और इसके सिंचन की चर्चा करनी है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, 2 पद दिए हुए हैं। तो उस a स्क्वायर बी स्क्वायर में और ए बी में दोनों में उभयनिष्ठ ए बी दिखाई पड़ता है, इसलिए यह महत्तम समापवर्तक है। और ए बी जो उभयनिष्ठ है और जो बच गया ए बी, वो दोनों मिला दिया तो लघुत्तम समापवर्त है। यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर में और ए बी में कोई कहता है कि लसा बताएं मौसा बताएं, तो मौसा के रूप में ए बी हो गया और लसा के रूप में a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। लेकिन अब हम इसमें अंकों का मिलान यदि करते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा। अंकों के मिलान में जैसे ही हम परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए कि a स्क्वायर बी स्क्वायर के हम बायां साइड में 4 लिख देते हैं, 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, और उधर ए बी में हम क्या करते हैं कि 2 लिख देते हैं, 2ab। इधर 2ab है, इधर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब जैसा कि उसमें देखे थे कि दोनों में ए बी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो मौसा है। उसी प्रकार अब यहाँ देखना है कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को लेकर के 2ab हम रख देते हैं। तो 2ab अब मौसा की बात आ गई।
लेकिन अब 2a भी रखते हैं तो पहले वाला a स्क्वायर b स्क्वायर में 2 एक और बच जा रहा है, चूँकि 4 था, 2 दूनी 4 था, अब वह 2 बच गया, अतः उस 2 को भी यहाँ पर गुणित कर लेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये लसा हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर लसा हो गया और 2ab मसा हो गया। इस प्रकार से लसा और मसा के क्रम को लेकर के हम पहले पद में चलेंगे, फिर प्लस लगाकर, फिर माइनस लगाकर, फिर पुनः अंकगणित बीजगणित में जो हमने वर्गमूल किया था, घनमूल किया था, उसको मिला करके बच्चों को क्रमशः लेकर के चलेंगे। बच्चे धीरे धीरे इस ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।